दोस्तों, क्या आपको लगता है कि असली ताकत कुर्सी, दौलत या बेग ताज में होती है? अगर हाँ, तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ये कहानी आपकी सोच की बुनियाद हिला देगी। ये दास्तान है उस वक्त की, जब एक फ़कीर ने एक घमंडी राजा को बताया कि असली सुल्तान कौन होता है। आज की वीडियो में देखिए, जब ताज ने फ़कीरी के आगे सर झुका दिया, सिंध की तपती धूप और सहवान शरीफ की वो मुक़द्दास ज़मीन। वहाँ एक दरवेश रहता था, हज़रत लाल शहबाज कलंदर। सुर्ख लिबास, बिखरे बाल और आँखों में ऐसी जलवानुमाई के देखने वाला दुनिया भूल जाए। उनके दार पर अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा राजा था जिसके सर पर अपनी ताकत का भूत सवार था। उसका मानना था कि दुनिया सिर्फ तलवार के जोर पर चलती है और ये फ़कीर दरवेश सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। एक दिन उस घमंडी राजा ने लाल शहबाज कलंदर को अपने दरबार में तलब किया। राजा ने बड़े गरूर से कहा, आए दरवेश, सुना है तुम्हारे पास कोई रूहानी ताकत है। अगर तुम सच में खुदा के इतने करीब हो तो मुझे कोई करामत दिखाओ, वरना मेरे दरबार से निकल जाओ। कलंदरी पाक के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। उन्होंने बड़े धीरे से कहा, राजा, ताकत दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जो दिख जाए वो ताकत नहीं तमाशा होता है। राजा को गुस्सा आ गया। तब लाल शहबाज कलंदर ने अपना लाल चोला, कुर्ता उतरा और जमीन पर बिछा दिया। उन्होंने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजा, अगर तुझे अपने ताज पर इतना नाज है तो अपना ये ताज इस कपड़े पर रख दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने हैस्ट हुए अपना भरी सोना और हीरो से ज्यादा ताज उतरा और उस छोले पर रख दिया। लेकिन अगले ही पाल सबकी सांसें रुक गई। वो ताज, जो सिर्फ कुछ किलो का था, जैसे हायस सूफी छोले पर रखा गया, वो जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई पहाड़ जमीन को चीर रहा हो। राजा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ताज इतना भारी हो गया कि पूरा दरबार मिलकर भी उसे हिला ना सका। राजा का चेहरा पीला पैट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, फ़कीर, ये क्या हो रहा है? मेरा ताज जमीन में क्यों गर्क हो रहा है? लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, राजा, जब ताज के नीचे अहंकार, घमंड आ जाए तो वो सर का निगहबान नहीं, बल्कि जमीन पर बोझ बन जाता है। ये तेरा ताज नहीं धास रहा, तेरा घमंड तुझे नीचे खींच रहा है। राजा उसी वक्त कलंदर के दमों में गिर पड़ा। यूं समझ आ गया कि असली बादशाही ताज में नहीं, बल्कि दिल की शिकस्तगी में है। उसने उसी दिन से अपना ताज उतार कर गरीबों की सेवा शुरू कर दी। सहवान की हवाओं में आज भी उस फ़कीर की सदा गूंजती है, जिस दिन तू अपने मेन से खाली हो जाएगा, उसी दिन तू खुदा से भर जाएगा। दोस्तों, सच तो ये है कि फ़कीर के पास दुनिया को दिखाने के लिए सोना नहीं होता, पर उनके पास वो सुकून होता है जो बेड बादशाहों को नसीब नहीं। याद रखिए, जहाँ मेन खत्म होती है, वहीं से खुदा की रहमत शुरू होती है।